होलिका के आंसू, होली की आग। होली का पर्व जब आता है तो पूरा वातावरण रंगों और खुशियों से भर जाता है। यह दिन होता है पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत करने का। लेकिन कुछ होलियां ऐसी भी होती है जिनकी यादें न सिर्फ रंगों से बल्कि आंसुओं और तपिश से भी जुड़ी होती है। यह कहानी एक ऐसी होली की है जो होलिका की जलती हुई आग से जुड़ी हुई थी और जिसमें आंसू भी थे और रंगों में बसी एक नई आशा भी। यह कहानी एक छोटे से गांव म्यूरपुर की है, जहां हर साल होलिका दहन के दिन एक खास आयोजन किया जाता था। लेकिन इस होली ने इतिहास रचा और यह गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। म्यूरपुर एक शांतिपूर्ण और प्राचीन गांव था। यहाँ के लोग मेहनत और काम करते और त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते थे। होली जो रंगों का पर्व था, यहाँ के लोग बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते थे। गांव में एक परिवार था, सिंह परिवार, जिनके मुखिया थे पंडित रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह एक सम्मानित और शिक्षित व्यक्ति थे और उनका मानना था कि होली के रंग केवल आनंद और प्रेम का प्रतीक होने चाहिए। लेकिन उनके परिवार में एक पुरानी घटना ने इस पर्व की खुशी को सदी छिपा रखा था। पंडित रघुनाथ सिंह की बेटी सुमन गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी। सुमन का दिल बहुत अच्छा था और वह सबके साथ अच्छे रिश्ते रखती थी। लेकिन गांव में एक और परिवार था जिनका नाम था कुमार परिवार। कुमार परिवार के मुखिया कृष्ण कुमार थे, जो पंडित रघुनाथ सिंह के पुराने दोस्त थे। लेकिन किसी कारणवश दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। कृष्णा कुमार की एक बेटी थी आनंदनी, जो सुमन की बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते थे और एक दूसरे से अपनी छोटी बड़ी बातें शेयर करती थी। लेकिन एक घटना ने दोनों परिवारों के रिश्ते में दरार डाल दी। कुछ साल पहले जब होली का त्योहार पास आया, तब रघुनाथ सिंह और कृष्णा कुमार के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। यह लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों परिवार के बीच बात करना तक बंद हो गया। कुमार और आनंदनी के बीच भी चुप्पी का माहौल था, क्योंकि दोनों के परिवारों के बीच असहमति बढ़ गई थी। होली का दिन आता, लेकिन दोनों परिवार का एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहते थे और होलिका दहन की आग जैसे दोनों के दिलों की दूरी को और भी बढ़ा देती थी। एक दिन होली से कुछ दिन पहले गांव में पंडित रघुनाथ सिंह के घर एक खास पूजा का आयोजन हुआ था। सुमन ने सोचा कि इस बार होली के दिन कुछ अलग होगा और वह अपने पिता से मिलने गई। उसने पिता से कहा, पिताजी, इस बार होली के दिन हमें पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक बार फिर से कृष्ण कुमार से मिलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन रघुनाथ सिंह ने गुस्से में आकर कहा, तुम नहीं जानती सुमन, कृष्ण कुमार और मैंने कितनी बार कोशिश की थी। वह हमारी बेइज्जती करने वाले थे और अब वह कभी हमारे साथ नहीं आ सकते। सुमन दुखी होकर घर लौट आई, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह किसी भी तरह अपने परिवार और आनंदनी के परिवार के बीच एक पुल बन सकती है, तो होली का दिन उनके लिए नई शुरुआत बन सकता है। सुमन ने रात भर सोचने के बाद निर्णय लिया कि वह इस होली को एक ऐतिहासिक दिन बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनंदी भी सुमन की तरह होली को लेकर बहुत सोच रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता और पंडित रघुनाथ सिंह के बीच जो भी समस्याएं थी, वह उसे खत्म नहीं होने देगी। लेकिन वह चाहती थी कि वह और सुमन फिर से पहले की तरह दोस्त बने। वह भी अपने पिता से मिलकर बात करने का मन बनाती है। होलिका दहन की रात म्यूरपुर में विशेष उत्सव था। सभी लोग एकत्र हुए थे और होलिका की आग को लेकर सबके मन में उम्मीद और आस्थाएं थी। लेकिन सुमन और आनंदनी का दिल बहुत भारी था। दोनों ने तय किया कि इस बार होलिका की आग से सिर्फ काले और घृणित विचारों को जलाया जाएगा और होली के रंगों से रिश्तों को फिर से नया जीवन मिलेगा। सुमन ने पहले कृष्ण कुमार के घर जाने का फैसला किया। वह डरते डरते उनके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। कृष्ण कुमार ने दरवाजा खोला और सुमन को देखकर कुछ देर चुप रहे। सुमन ने कहा, चाचा जी, हमें एक बार फिर से एक दूसरे के साथ होली मनानी चाहिए। पुराने गिले शिकवे हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण कुमार ने सुमन की बातों को सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। सुमन ने कहा, लेकिन अगर हम दोनों परिवार मिलकर होली मनाएंगे तो यह न केवल हमारी कड़वाहट को समाप्त करेगा, बल्कि गांव में भी एक नई मिसाल बनेगी।
कृष्ण कुमार कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इस होली को हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। होलिका दहन की रात गांव में होलिका की आग जलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उस रात पंडित रघुनाथ सिंह ने भी कृष्ण कुमार को होलिका दहन में आमंत्रित किया। कृष्ण कुमार और सुमन के परिवार एक साथ आए और होलिका की आग में अपनी पुरानी दुश्मनी को जलाया। जब होलिका की आग भड़क रही थी तब सभी ने महसूस किया कि जैसे उनकी पुरानी नफरत और घृणा भी अब जल रही थी। रंगों का पर्व अब केवल रंगों से नहीं बल्कि दिलों की नई शुरुआत से भी जुड़ गया था। सुमन और आनंदनी ने एक दूसरे को रंग लगाया और इस दिन को यादगार बनाया। गांव वासियों ने भी देखा कि होली के रंग केवल चेहरे पे नहीं बल्कि दिलों में भी रंग भरते हैं। होलिका की आग में जलते हुए पुराने गिले शिकवे अब एक नई शुरुआत की आस्था में बदल गए थे। यह वह दिन था जब होलिका के आंसू और होली की आग ने गांव वासियों को दिल में एक नई आशा का संचार किया। पुरानी नफरत जलकर राख हो गई और रंगों के साथ एक नया जीवन शुरू हुआ।